नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं इस नए चैनल में डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल। इसमें हम डिजीज़ के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं। आज जिस डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है क्रैक्ड लिप्स। क्रैक लिप्स, होंठ फट जाना, चाहे उसका कारण कोई भी हो, अलग अलग दवाइयाँ हम होम्योपैथी के माध्यम से उसको क्योर कर सकते हैं बहुत जल्दी। एलोपैथिक सिस्टम में अगर आप जाए तो इसके लिए कोई ख़ास इलाज नहीं है। वो जनरली जो पेट्रोलियम जेली है उसको लगाने की बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बाम्स होते हैं, लिप बाम्स, उसको यूज़ करने को देते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, वो सब यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर उसको ठीक करने का कोई दवाई नहीं है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसका कारण के हिसाब से आप दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ। अगर बुखार के बाद आपको उस तरह से हुआ है, फीवर, ब्लिस्टर्स हुआ, फिर उसके बाद अल्सरेशंस होता है, चाहे वो कॉर्नर्स में हो या ऊपर लिप्स, लोअर लिप, कहीं पर भी हो, अगर अल्सर्स होता है, क्रैक होता है और सूख जाता है, वहाँ पर जलन होता है, इचिंग होता है, दर्द होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जैसे कि नाइट्रोम्यूर, ग्राफाइटिस, पेट्रोलियम, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको क्विकली रिलीफ मिलेगा। कुछ सिफिलिटिक अल्सरेशंस है, कुछ सिफिलिटिक माइजम्स हैं जिसके अंदर आपके अंदरूनी तौर से कुछ अल्सरेशन हुआ है, और उसका दवाई खाने के बाद अक्सर वो बाहरी तरफ अगर होंठ में वो अल्सरेशन आता है तो नाइट्रिक एसिड उसके लिए स्पेसिफिक रहेगा, जो कि आपका स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ के जो टच होता है, जो मिड पॉइंट है, तो उस जगह पर ज़्यादा क्रैक्स होता है, अल्सरेशंस होता है, आमतौर पर कॉर्नर्स में ज़्यादा होता है, तो नाइट्रिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। अगर सर्दी के कारण हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण हुआ है, तो हिपरसल्फ आप दे सकते हैं, सालिशिया दे सकते हैं, क्विकली रिलीफ करेगा उसको अल्सरेशन को ठीक करने में। ठीक है, तो ये कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से आप अलग अलग दे सकते हैं। अगर किसी को सोराइसिस, एक खतरनाक बीमारी है जो लिप पे भी हो सकता है, वहाँ पर क्रैक्स हो जाता है, पपड़ियाँ पड़ती है, वो निकलता है, उसमें डिटेल्स जो खून भी निकल सकता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आप ग्राफाइटिस, पेट्रोलियम, ये आर्सेनिकम एल्बम, अरम ट्राइफेलम, ये सब दवाएं दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक उसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए अगर आपको हुआ है तो बेसिलिनम दे सकते हैं, सेपिया दे सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। आम तौर पर जनरली क्रैक बहुत ज़्यादा होने पर कोंडुरांगो एक दवाई है जो कि यूज़ होता है अप टू लिप के घाव डीप होने के बाद कैंसरस कंडीशन में भी उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। जनरली अगर सिर्फ लोअर लिप के मिड पोर्शन में है, अगर लोअर लिप के यहाँ पर मिड पोर्शन में अगर आपको दिखता है तो खास करके बुखार के बाद हो या फिर सर्दी जुकाम लॉन्ग टाइम तक रहा, और ऐसे कई इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो दो दवाइयाँ इंपॉर्टेंट आप दे सकते हैं लोअर लिप के मिड पोर्शन में अगर अल्सरेशन हो गया है। एक है हिपरसल्फ, दूसरा है नाइट्रोम्यूर। ये दोनों दवाइयाँ याद रखना, तो आप इसको दे सकते हैं। अगर किसी को सलाइवेशन बहुत होता है और मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा लाल सिक्रेस होने के बाद वो एसिडिटी रहता है और वो अल्सर पैदा करता है, मुंह के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें आप मैक्सोल भी दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि पोटेंसी का सिलेक्शन जब हम करें, क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन है, लोअर पोटेंसी में आप बार बार रिपीट कर सकते हैं हर 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, क्योंकि दर्द बहुत ही भयानक होता है, जलन भी होता है, इचिंग भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी आप खा नहीं सकते, बहुत भयानक। थोड़ा सा भी टच कर लो आप, क्योंकि वो जब तक सूखने जाएगा तब तक आप खाने के लिए ऐसे अपने होंठ को फैलाएंगे तो वो फिर फट जाता है, फिर खून बहता है। तो यहाँ पे लिक्विड डाइट लेने को बोला जाता है, या फिर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके खाने को बोला जाता है, ताकि वो ज़्यादा खिंचाव ना हो। जब ड्राइनेस होंठ में बहुत ज़्यादा होता है तो दो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ आप दे सकते हैं, एक है पेट्रोलियम, दूसरा है ब्रायोनिया। ये क्या करता है कि होंठ के जो ड्राइनेस है वो उसको रेगुलराइज करता है, ताकि उसमें बना रहे, वो जो नमी बना रहे और वो घाव जल्दी से जल्दी सूख जाए। एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए आप होम्योपैथी का जो भी बाम आता है, लिप बाम, वो ले सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया है जो देसी गाय का घी हो या फिर नारियल का तेल, खुद अपने घर में बना हुआ नारियल का तेल, वो आप दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। देसी गाय का घी हो या फिर नारियल का तेल, शुद्ध नारियल तेल जो कि घर में बनाया जाए, उसको भी आप लगा सकते हैं। इससे जल्दी वो सूखने में मदद करेगा और एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। तो दवा और एक्सटर्नल एप्लीकेशन ये बहुत ज़रूरी है क्विकली इसको रिलीव करने के लिए। एलोपैथी का इस्तेमाल ना करें। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप
थोड़े पेन किलर जैसे कि एसिक्लोसेरा हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार टेबलेट करके 2-3 दिन ले लेना। उसके साथ होम्योपैथी आप ले सकते हैं 2-3 घंटे के गैप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जल्दी आपको घाव भरने में मदद करेगा। और खाना थोड़े-थोड़े करके खाइए, ज़्यादा अपने लिप को स्ट्रेच ना करें, जिससे वो फिर सूखने जाता है, फिर फट जाएगा, फिर खून बहेगा। ऐसे घाव सूखने में बहुत देरी होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों का आपका ख्याल रखना है। और पोटेंसी के बारे में मैंने बात किया है। जनरली आपको लोअर पोटेंसी 6, 12, 30 पोटेंसी में बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसमें सूखने में जल्दी मदद करेगा और क्विकली दवा का एक्शन आएगा। तो ये था आज का शॉर्ट प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम था क्रैक लिप्स का। सिक्वेंसली हम कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो इसको ज़रूर ख्याल रखिए, दवाइयों को ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है, लेकिन दर्दनाक बीमारी है। जिनको भी होता है कुछ खा नहीं सकते, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में पहुंच जाते हैं वो। मतलब वही जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है। तो होम्योपैथी का सहारा लीजिए और एक छोटे-छोटे पेन किलर का सहारा भी आप ले सकते हैं। दोनों को मिला के क्विकली आप उससे राहत पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसा ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस तरह की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं तो उनको भी सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।